I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आज के ज़माने में क्या फेक है और क्या रियल है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पास सोशल मीडिया तो है, हमारे पास बहुत सारे डेटाज हैं, लेकिन उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, हमारे आंखों के सामने आ रही है, क्या वो सही में सच है या फिर फेक है, ये बहुत मुश्किल। और स्पेशली मुझे याद है 3-4 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था डीप फेक पोर्नोग्राफी को लेकर, और उसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाया था और ये भी कहा था कि ये काफ़ी बड़ा खतरा बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। और आप देखिए पिछले 2 दिन से यहाँ पर एक खबर चल रही है जिसका अटेंशन पूरे देश में हो गया है। यहाँ पर आपको पता है रश्मिका मंदाना, जो कि काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं देश में, उनका एक वीडियो वायरल हो गया। एक्चुअली वो उनका वीडियो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो रश्मिका मंदाना स्लैम्स वायरल डीप फेक वीडियो एक्सट्रीमली स्कैरी। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर किसका क्या बयान आया है, सरकार की तरफ से क्या बोला गया है, और खास बात यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फेक वीडियोस होते हैं उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर लेटेस्ट एक और खबर आई थी कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ये भी हुआ था। इसको लेकर उसमें क्या बोला गया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करें, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाए, मेंस की भी तैयारी हो गई, लाइव क्लासेस हो गया, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। हमारा जो इंग्लिश वाला बैच है दोस्तों वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी बैच 10 नवंबर और इंग्लिश बैच 17 नवंबर से। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, यहां पर 2 पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी सिमिलर हैं ये पिक्चर्स, लेकिन यहां पर जो फेस है वो आपको अदला बदली देखने को मिल रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहां पर एक वीडियो, आई एम श्योर कि आप में से भी ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये वायरल हो रखा है। यहां पर जो लेफ्ट वाला ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये ओरिजिनल है एक्चुअली, ठीक है। ये ओरिजिनल, ये किसका पिक्चर है और ये किसका वीडियो है, बेसिकली क्या है कि ब्रिटिश इंडियन गर्ल है जिनका नाम है ज़ारा पटेल, वो एक एलिवेटर में एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो रश्मिका मंदाना है, मतलब कि वही सेम पोस्चर, वही सेम वीडियो, बस डिफरेंस ये था कि ये जो फेस है ज़ारा पटेल का, उनकी जगह रश्मिका मंदाना, उनका फेस यहां पर लगाया गया। और देखिए अगर किसी ने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा होता तो यहां पर ये कभी पता ही नहीं चल पाता। मतलब कि ये वीडियो जब मैंने भी अचानक से देखा, मुझे भी समझ नहीं आया हो क्या रहा है। सिंपली जब मैं ये डायरेक्ट वीडियो देखा तो लगा कि ये तो ठीक ही होगा। मतलब कि यहां पर क्या है ना कि जो फेक वीडियोज हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार चीजें सामने आ जाती हैं और इसी को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है। इनफैक्ट यहां पर सबसे ज्यादा अटेंशन तब आया जब अमिताभ बच्चन ने खुद इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर लीगल, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर खुद जो रश्मिका मंदाना है उसको लेकर उनका डिटेल में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आई फील रियली हर्ट टू शेयर दिस एंड हैव टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। समथिंग लाइक दिस इज ऑनेस्टली एक्सट्रीमली स्कैरी। सबसे पहले तो उनका कहना था कि बहुत ज्यादा ये स्कैरी है, नॉट जस्ट फॉर हर, मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं, यहां पर हर एक पर्सन के लिए, हर एक वुमेन के लिए जो कि वल्नरेबल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा सकता है इसकी वजह से ये काफ़ी स्कैरी बन जाता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आज के डेट में तो मेरे पास काफ़ी सपोर्ट है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, लेकिन यही सेम चीज़ उनके साथ अगर मान लो स्कूल और कॉलेज में हुआ होता तो कैसे वो उसको हैंडल कर पाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता। जो एक आम नागरिक होता है दोस्तों, आप समझिए इस तरह के अगर कोई वीडियो सामने आ जाए अचानक से, ठीक है, तो यहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है उससे डील करना। एंड उन्होंने इसी को लेकर कहा कि वी नीड टू एड्रेस दिस एज अ कम्युनिटी। और इसी को देखते हुए जब ये पूरी कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी तो यहां पर सरकार की तरफ से जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इसको लेकर यहां पर ट्वीट किया और कहा कि आईटी रूल्स जो कि नोटिफाई किया गया था अप्रैल 2023 में, उसमें यहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस बन जाता है सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं,
कि किसी भी प्रकार का अगर मिस इन्फॉर्मेशन आता है प्लेटफॉर्म पर तो उसको पोस्ट ना करने दिया जाए, उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी यहां पर रिपोर्ट किया जाता है किसी के द्वारा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो 36 आवर्स के अंदर प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है, फेसबुक, ट्विटर, जिनकी भी, कि उस वीडियो इमेजेस को यहां पर हटा दिया जाए। और साथ ही साथ राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा कि डीप फेक्स आर द लेटेस्ट एंड इवन मोर डेंजरस एंड डैमेजिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए एज अ सोसाइटी हमें इससे फाइट करना पड़ेगा। वैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेजिंग है दोस्तों, इससे सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे, आपने कई बार देखा भी होगा कि एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं, या आप देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इमेज आपको देखने को मिलेगा, भगत सिंह जी का हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे फायदे भी इसके लिए जा सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो वर्चुअल शॉपिंग हो गई उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसका एक बहुत डार्कर साइड है। डार्कर साइड यही है कि ये स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, जैसे कि नॉन कंसेंसुअल डीप फेक पोर्नोग्राफी। मतलब भगवान ना करे, लेकिन कभी मान लीजिए आपके आसपास किसी जानने वाले को यहां पर कोई एक पोर्न वीडियो सामने आ जाए, ठीक है, और उसका चेहरा वहां पर गलत तरीके से लगा दिया जाए, आप समझ सकते हो वो क्या सिचुएशन होगी, वो क्या हालत होगी। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहला यह है कि डीप फेक्स होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, डीप फेक्स आर वीडियोस एंड इमेजेस। ये वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकता है, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है जो कि डिजिटली क्रिएट किया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये ओरिजिनल नहीं है, इसको डिजिटली क्रिएट किया गया है विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको क्रिएट करना। अब यहां पर क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे ये जो फेक वीडियोस है ना, जो डीप फेक वीडियोस होते हैं, एक तो फेक वीडियोस हो गया, पहले क्या होता था आपने देखा होगा कि फेक इमेजेस वगैरह होते तो आप बहुत आसानी से उसको पता लगा लेते थे, लेकिन डीप फेक में टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक लुक में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो फेक है कि रियल है। और स्पेशली सबसे ज्यादा कंसर्न जो मैं आपको बता रहा था कि इसके मदद से अगर पॉर्न क्रिएट किया जाने लगे, स्पेशली ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स का, जर्नलिस्ट का, जो पब्लिक प्रोफाइल जिनकी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि रश्मिका मंदाना जी के साथ हुआ, ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहां पर टारगेट की जाती हैं ऑनलाइन। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक वुमेन है जिनका नाम है मार्टिन, और पर्थ से बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनका यह कहना था, 28 साल के, उनका कहना था कि कुछ साल पहले यहां पर एक डीप फेक पॉर्न उनको मिला इंटरनेट पर। वो इंटरनेट पर गई और जस्ट उन्होंने अपना इमेज को सर्च किया, और जब वो इमेज को सर्च कर रही थी गूगल पर, तब उनका यहां पर एक इमेज और वीडियो यहां पर सामने आया जिसमें वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो वीडियो फेक था। और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अचानक से ये उनके लाइफ में हो क्या गया है। और उन्होंने कई सारे जो वेबसाइट्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई भी हेल्प उनको नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये कहा कि जितना मैं उसके बारे में बोल रही थी उतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था। कुछ लोगों का कहना था, देखिए ये माइंडसेट सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में आपको देखने को मिलेगा कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग समझने के बजाय आप ही को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो वैसा ही उनके साथ हो रहा था, और इस तरह की कई सारी खबरें ऑलरेडी आ चुकी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो डीप फेक है ना, ये और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और बड़ा प्रॉब्लम कैसे बनता जा रहा है, क्योंकि देखो, मान लो आज के डेट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब जो फेक वीडियोस होते हैं आप कैसे उसको पहचानोगे। तो आज के डेट में ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक वीडियो आता है वो 100% जेन्युइन की तरह हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के साथ खेलता है, इजंट इट। यहां पर क्या हो गया है कि आजकल जेन्युइन कंटेंट पे भी बिलीव करना मुश्किल हो गया है। अगर कोई असली की भी चीज है तो आप उस पर डाउट करने लग जाओगे, राइट। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है कि यहां पर सही क्या है, गलत क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। स्पेशली मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी जो इजराइल गाजा वाला पूरा वॉर चल रहा है, इसमें भी क्या है कि कई सारे फेक वीडियोस, इमेजेस सामने आ रहे हैं हमास की तरफ से। कई जगह कई लोगों का कहना है कि हमास कर रहा है, कई लोगों का कहना है इजराइल कर रहा है। इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं जिसमें अगेन बोला जा रहा है कि जानबूझकर उस वीडियोज और इमेज को जो है फेक तरीके से बनाया गया है ताकि उनको उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है सबसे बड़ा कि कैसे इस तरह के डीप फेक्स वीडियोस को, यहां पर इमेजेस को आप
स्पॉट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने पड़ती हैं। सबसे पहले तो अगर कोई आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत गहराई से समझना है कि वहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जो पर्सन का आई मूवमेंट है वो थोड़ा सा आपको अननेचुरल तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब एक जेन्युइन वीडियो जो होता है, आपको पता ही है, आप वीडियो क्लिक करते हो तो एक जेन्युइन है वो आपको उसमें समझ में आ जाता है। लेकिन जो फेक वीडियोस होते हैं, आप उसके अगर आप आई कांटेक्ट को ध्यान से देखोगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो फेक हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कलर हो गया, लाइटिंग हो गया। जैसे कि मान लो किसी का फेस लगाया गया है, तो जैसे कि रश्मिका मंदाना जी का जो फेस है उस पर जो लाइट गिर रही है और जो आसपास की लाइटिंग है उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी क्रिएट की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, वो भी, उसमें भी आपको इम्परफेक्शंस देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो बॉडी का शेप है, मूवमेंट है, वो भी काफ़ी अलग है। इनफैक्ट ये जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ मंदाना जी की, वो भी अगर आप देखोगे ना, उनका जो वीडियो आया उसमें साफ दिख रहा है कि जो बॉडी का प्रोपोर्शनेट काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेंगे, राइट। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप गहराई से देखोगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि वो वीडियो सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अब जरूरी नहीं है कि सब उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पर आप जो स्क्रीनशॉट है वीडियो का वो ले सकते हैं और एक रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं गूगल पर। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो लिंक है ना, images.google.com, यहाँ पर आप जाइए। जब आप इसमें जाओगे तो साइड में एक कैमरा सा यहाँ पर बना हुआ आता है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। सर्च बाय इमेज, कैमरा जैसा बना हुआ आता है, उस पर जब आप सर्च का बटन दबाओगे तब वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड अ फाइल का। तो वो जो स्क्रीनशॉट है वीडियो का, वो आप उसको अपलोड कर दो और आप सर्च पे डाल दो। तब जैसे ही सर्च होगा तो गूगल तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा, बता देगा आपको कि वो जो इमेज है उसका रियल वीडियो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी भी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, दुनिया का पहला, जी हाँ, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट ये आपका हुआ था। और ये बेसिकली यूके के अंदर दो ब्लैचली पार्क है वहां पर कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर 28 बड़े कंट्रीज, जिसके अंदर यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जिसमें भारत भी शामिल था, उन्होंने डिक्लेरेशन भी इसको लेकर साइन किया है। और उस डिक्लेरेशन में बेसिकली यही बोला गया है कि हमें ग्लोबल एक्शन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जो रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे हम टैकल कर सकें। तो यहाँ पर देखिए अभी तो ये पहला समिट है, अभी तो एग्रीमेंट होगा, इसको लेकर आगे चलकर यहाँ पर जो अलग अलग देश हैं वो लॉज लेकर आएंगे। तो धीरे धीरे अभी चीज़ें चलेंगी, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अभी जब G20 की लीडरशिप समिट हुई थी उसकी जस्ट कुछ हफ्ते पहले अगर आप देखोगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पर इसको लेकर कहा था, बयान दिया था कि हमें कहीं ना कहीं एक एथिकल AI टूल्स की आवश्यकता है, जो एथिकल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करें, उस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है ताकि जो डीप फेक जैसी चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर उसे हम रोक सकें। तो ये कहीं ना कहीं एक भरोसा देता है, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी कानून, लॉज, इस तरह की कोई बात ही नहीं होती थी इसको लेकर। एटलीस्ट अब यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें कानून लाने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ साल में आपको इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक कानून भी देखने को मिले। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि जो टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या कर रही हैं इसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो अभी कानून आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग इससे परेशान हो रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, उनके लिए यहां पर ये कंपनीज क्या कर रही हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनीज ने इसको टैकल करने का निर्णय लिया है। जैसे कि गूगल ने अनाउंस किया है एक टूल जिसमें वाटर मार्किंग होगी, मेटा डेटा होगा, उसके माध्यम से यहां पर जो कॉन्टेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। उसी प्रकार से ओपन AI जो कंपनी आपने पता, चैट GPT आपने सुना होगा, तो वो ओपन AI के द्वारा बनाया गया है। तो उन्होंने भी यहां पर कहा है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है उसको इस तरह से बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह की गलत चीजें अगर उनके टूल में की जाएंगी तो उसको अलाउ नहीं किया जाए। तो जैसे कि मान लो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है उसी के तो माध्यम से ये बनाया जा रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल हो। यहाँ पर जब भी कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा, पोर्नोग्राफी या फिर दूसरे के फेस लगाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर वो सिस्टम उसको वहीं पर रोक दे। इस तरह की भी चीज़ें जो है यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही हैं।
फिर इसके अलावा यहाँ पर जो फेसबुक है, जो कि जिसका नाम है मेटा, ठीक है, उसकी कंपनी का नाम मेटा है, तो वो उन्होंने भी कहा है कि हम यहाँ पर एक ऑनलाइन जो टूल है वो लेकर आ रहे हैं, जैसे कि टेक इट डाउन, जिसके तहत यहाँ पर जो लोग हैं जिनका डीप फेक वीडियोस इमेजेस सामने आया है वो कंप्लेन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे कंटेंट को यहाँ पर हटाया जाए। तो कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं, अभी इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन गया है ये जो डीप फेक्स है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इसके बारे में, जो भी कुछ हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर डीप फेक से रिलेटेड ही मैंने 2 स्टेटमेंट दिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।